आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 38 निश्चित फलदायी जीवन साधना, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। हम आपको पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो में आपको पंचशीलों का वर्णन किया गया था कि पंचशीलता हमें अपनानी चाहिए। पंचशीलता में कौन कौन पंचशील है जिन्हें हमें अपनी आदत में उतारना चाहिए? वह हैं श्रमशीलता, मितव्ययता, शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता। इन्हीं गुणों को हमें अपने जीवन में, अपनी आदतों में, व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही गुण हमें विरासत में देकर जाना चाहिए। इसी क्रम में आगे गुरुदेव कहते हैं कि इन सद्गुणों को अपने दृष्टिकोण, स्वभाव एवं अभ्यास में उतारने का सबसे अच्छा अवसर परिवार परिकर के बीच मिलता है, परिवार में मिलता है, जहाँ पे हमारे बीवी, बच्चे, बहू, नाती, पोता आदि सभी लोग रहते हैं। यदि घर के आवश्यक कार्य परिवार परिकर के सभी सदस्य साथ साथ सहयोग पूर्वक निपटाया करें, उत्साह की प्रशंसा और उपेक्षा की भर्त्सना किया करें, तो इतने से ही स्वल्प परिवर्तन से परिवार के हर सदस्य को सुसंस्कारी बनाने का अवसर मिल सकता है। परिवार संस्था ही नर रत्नों की खदान बन सकती है। जो परिवार में सद्गुणों का अभ्यास करते हैं उनके लिए यह तनिक भी कठिन नहीं रहता कि लोक व्यवहार में पग पग पर शालीनता का परिचय दें और बदले में उत्साह भरी उपलब्धियों का पूरा पूरा लाभ सहज ही प्राप्त करते रहें। चरित्र ही हमारी बहुमूल्य संपत्ति। साथियों, सद विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता को ही चरित्र कहते हैं। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते हैं और उन्हें सत्कर्मों का रूप देते हैं, उन्हीं को चरित्रवान कहा जा सकता है। संयत इच्छा शक्ति से प्रेरित सदाचार का ही नाम चरित्र है। एक विचारक ने कहा है, जब धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, जब स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, पर जब चरित्र चला गया तो सब कुछ गया। समस्त मानव जीवन का कुछ सार है तो वह है मनुष्य का चरित्र। स्वेट मार्टिन ने लिखा है, संसार में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो धन के लिए अपने आप को बेचते नहीं, जिनके रोम रोम में ईमानदारी भरी हुई है, जिनके भीतर सत्य का दीपक प्रकाशित है, जिनकी अंतरात्मा दिग्दर्शक यंत्र की सुई के समान एक उज्जवल नक्षत्र की ओर देखा करती है, जो सत्य को प्रकट करने में क्रूर राक्षस का सामना करने से भी नहीं डरते, जो कठिन कार्यों को देखकर हिचकिचाते नहीं, जो अपने नाम का ढिंढोरा पीटे बिना ही साहस पूर्वक काम करते जाते हैं। मेरी दृष्टि में वे ही चरित्रवान आदमी हैं। साथियों, ऊपर लिखी गई लोकोक्ति का अर्थ यही है कि धन दौलत, स्वास्थ्य आदि को फिर पाया जा सकता है, किंतु गया हुआ चरित्र किसी भी मूल्य पर दोबारा नहीं पाया जा सकता। उत्कृष्ट चरित्र ही मानव जीवन की कसौटी है। यूं तो धन, विद्या, कला, शक्ति आदि को भी मनुष्य के जीवन में अपना स्थान है, महत्व है, किंतु धर्म बुद्धि द्वारा यदि इनका नियंत्रण नहीं होता तो सब उल्टे मनुष्य और समाज के लिए अहितकर सिद्ध हो सकते हैं। मनुष्य निर्धन हो, अधिक विद्वान, शक्ति प्रभुता संपन्न ना भी हो, तो भी जीवन की उपयोगिता और महत्ता में कोई कमी नहीं आती। इसके विपरीत व्यक्ति इन सब से संपन्न है लेकिन चरित्रवान नहीं है, तो वह
सबसे दीनहीन व मलिन है। इससे न अपना भला हो सकेगा और न समाज का। उत्तम विचार वाला व्यक्ति समाज के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति है। विश्व कवि टैगोर के शब्दों में प्रतिभा से भी उच्च है चरित्र का स्थान। इस्माइल्स ने लिखा है, चरित्र एक संपत्ति है अन्य संपत्तियों से भी महान। अन्य संपत्तियां अस्थायी है, परंतु चरित्र की संपत्ति मानव जीवन की स्थायी निधि है। जीवन की स्थायी सफलता का आधार मनुष्य का चरित्र ही है। इस आधार के बिना जैसे तैसे सफलता प्राप्त कर भी ली जाए तो वह अधिक टिकाऊ नहीं हो सकती। व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र की स्थायी समृद्धि और विकास हमारे चारित्रिक स्तर पर ही निर्भर करता है। चारित्रिकहीनता से ही शक्ति, समृद्धि और विकास का विघटन होता है। चरित्र एक दृढ़ चट्टान है जिस पर खड़ा व्यक्ति अजेय और महान होता है। लोकमान्य तिलक ने कहा है, संसार में सचरित्र व्यक्ति ही उन्नत प्राप्त करते हैं। संपूर्ण जीवन कार्य, व्यवहार, विचार, मनोभावों की निर्मलता से ऊंचा उठता है। शुद्धि से ही चरित्र का गठन होता है। सेवा, दया, परोपकार, उदारता, त्याग, शिष्टाचार, सद्व्यवहार आदि चरित्र के बाहरी अंग हैं, तो सद्भाव, उत्कृष्ट चिंतन, नियमित व्यवस्थित जीवन, शांत गंभीर मनोभूम चरित्र के परोक्ष अंग हैं। आपके विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं, आचरण जैसे हैं उन्हीं के अनुरूप आपके चरित्र का गठन होता है, और जैसा आपका चरित्र है वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। आपका जीवन, आपका संसार आपके ही चरित्र की देन है। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, चरित्रहीन व्यक्ति के पास यदि धन होगा तो वह उसे भोग विलास और अन्य दुष्प्रवृत्तियों में जल्दी ही नष्ट कर डालेगा। ऐसा व्यक्ति यदि विद्वान है तो वह अपनी प्रतिभा बुद्धि को अनेक षड्यंत्र, छल, कपट, धोखा आदि में उपयोग करेगा। शक्तिशाली होगा तो अत्याचार करेगा। ऐसा धन विद्वता, शक्ति समाज के लिए घातक है जो चरित्रहीन व्यक्ति के हाथ में हो। चरित्रवान व्यक्ति ही इन विभूतियों का सदुपयोग कर अपना तथा दूसरों का भला कर सकता है। उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है तो चरित्रहीनता पथ भ्रष्ट करके कहीं भी विनाश के गर्त में ढकेल सकती है। खेद है कि भौतिकवाद की अंधी दौड़ में आज जीवन के मूल्यांकन के व्यापक स्तर बदलते जा रहे हैं। समाज में उनको प्रतिष्ठा मिलती है जो लोग उनको महत्व देते हैं, जो धनी, संपत्तिवान, विद्वान, प्रतिभाशाली और उच्च पदस्थ हैं। इन सब के समक्ष चरित्र की प्राय हम भूलते जा रहे हैं। इन सब के समक्ष चरित्र को हम प्रायः भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि चरित्र का मूल्य कम होता जा रहा है। हम धनवानों की जी हजूरी करते हैं, नेताओं का मुंह ताकते हैं, पंडितों की वाह वाह करते हैं, किंतु चरित्रवान सदाचारी व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता। यह बहुत बड़ी सामाजिक विकृति है। इससे लोगों में चरित्र से विमुख होकर बाह्य सफलताएं अर्जित करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। वर्तमान युग में हमारी संपदा, विद्वता, शिक्षा काफी बढ़ी है। तथाकथित भोग विलासपूर्ण जीवन स्तर भी बढ़ा है, किंतु इसी अनुपात में हमारा चरित्र दिनों दिन गिरता जा रहा है। चरित्रवान व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं।
बढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयां। अपने चरित्र को भुलाकर उक्त भौतिक संपदाओं के संग्रह की अंधी दौड़ में लगने का ही परिणाम है। जब तक हम अपने चरित्र के प्रति जागरूक न होंगे, व चरित्र को सर्वोपरि न मानेंगे, तब तक हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की विषमताएं दूर न होंगी, न हमारी समस्याओं का ही समाधान होगा। साथियों, चरित्र मानव जीवन की नींव है। यदि नींव जर्जर व कमजोर होगी तो जीवन का देवालय विश्वास पूर्वक खड़ा न रह सकेगा। वैसे तो संसार में जीने के लिए बड़े बड़े दुष्चरित्र लोग भी जीते हैं, किंतु उनका जीना जीना नहीं माना जा सकता। जीवन उसी का है जिसके विषय में लोगों की बुरी धारणा न हो, जिसकी उपस्थिति से लोग दूर भागना न चाहें, जिस पर लोग विश्वास करें और जो स्वयं भी निर्भीक, निष्कलंक एवं सम्मान पूर्वक जीता हो, जिसका चरित्र गिरा हुआ है, जो समाज में विश्वास के योग्य नहीं रहा, उसे पग पग पर असहयोग, असहानुभूति का ताप सहना ही पड़ेगा। सचरित्र व्यक्ति अपने व्यवहार से समाज में सभी को शीघ्र एवं सहज ही प्रभावित कर लिया करता है। इसी कारण सभी लोग उसका सम्मान तो करते ही हैं, उसकी हर बात पर विश्वास भी करते हैं। उसके प्रत्येक क्रियाकलाप को बड़े ध्यान से देखते और अनुभव करते हैं। उसका प्रभाव ग्रहण कर स्वयं जाने अनजाने उसका अनुकरण करने का प्रयास भी करते रहते हैं। बुरे से बुरा आदमी भी चाहे ऊपर से मानता या कहता न हो, पर मन ही मन सच्चरित्र व्यक्ति के प्रति एक आदर का भाव रखता है, उससे डरा भी करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सचरित्रता और सच्चाई का जादू भी दूसरों के सिर पर चढ़कर बोलता और उन्हें प्रभावित किया करता है। जिन देशों में स्त्री पुरुषों के बीच शील मर्यादाएं निश्चित नहीं, वहां भारी असामाजिक पतन पैदा हुआ पाया जाता है। पाश्चात्य देश इस कुटिल मानसिकता और सामाजिकता में ग्रसित होने के कारण अपना श्रेय खो चुके हैं। पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित इस घृणित दुष्प्रवृत्ति के कारण भारतीय संस्कृति और समाज कम अस्त व्यस्त नहीं हुआ। इस विषैली कामुकता की दुर्भाग्यपूर्ण स्वच्छंदता ने आज सारे सामाजिक ढांचे को ही खोखला कर दिया है। जीवन और समाज व्यक्तियों के समूह से ही बना करते हैं। उन्हें संचालित करने वाला होता है व्यक्ति एवं व्यक्तियों का व्यवहार। जिस समाज के सभी व्यक्ति चारित्रिक और नैतिक दृष्टि से अच्छे, परिपुष्ट एवं उन्नत हुआ करते हैं, वह सारा समाज स्वयं ही सचरित्रता के उच्च मूल्यों को स्थापित करने वाला, उनका मान सम्मान बढ़ाने वाला हुआ करता है। जब समाज का जीवन सचरित्र एवं उच्च मूल्यों वाला बन जाता है, तब देश और राष्ट्र भी स्वतः ही वैसा बनकर संसार के सामने एक आदर्श स्थापित कर दिया करते हैं। प्राचीन काल में हमारा भारत विश्व गुरु होने कहलाने का गौरव प्राप्त कर सका था। उसका कारण भी उसकी सचरित्रता और महान मानवीय नैतिक मूल्यों की रक्षा कर पाने की सामर्थ्य ही था। सच तो यह है कि चारित्रिक ह्रास ही क्रमशः हमारे देश के पतन और पराधीनता का कारण बना। उसके बाद इस सत्य को समझकर जब देश में नैतिक मूल्यों और चरित्र रक्षा का प्रयास प्रारंभ किया, तो उसे एक शक्ति प्राप्त हो सकी, जिसके बल पर एक बार फिर अपने देश को पराधीनता से स्वतंत्र कराया जा सका। मित्रों, चरित्र निर्माण में साहित्य का बड़ा महत्व है।
महापुरुषों की जीवन कथाएं पढ़ने से स्वयं भी वैसा बनने की इच्छा होती है। विचारों की दृढ़ता व शक्ति प्रदान करने वाला साहित्य आत्मनिर्माण में बड़ा योगदान करता है। इससे आंतरिक विशेषताएं जागृत होती हैं। अच्छी पुस्तकों से प्राप्त प्रेरणा सच्चे मित्र का कार्य करती हैं। इससे जीवन को सही दिशा का ज्ञान होता है। इसके विपरीत अश्लील साहित्य अधःपतन का कारण बनता है। चरित्र रक्षा प्रत्येक मूल्य पर की जानी चाहिए, इसलिए छोटे छोटे कामों की भी उपेक्षा करना ठीक नहीं। हमारी वेशभूषा, खान पान, उठना बैठना, वार्तालाप, मनोरंजन के समय भी मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। वेशभूषा और आहार की सादगी और सरलता से विचार भी वैसे ही बनते हैं। मादक और उत्तेजक पदार्थों से चरित्र बल क्षीण होता है और पशु वृत्ति जागृत होती है। मित्रों, चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति तथा संपदा है। संसार की अनंत संपदाओं का स्वामी होने पर भी यदि कोई चरित्रहीन है तो हर अर्थ में विपन्न ही माना जाएगा। लेकिन खेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि आजकल लोगों की चारित्रिक पतन का जो नया दौर आरंभ हुआ है वह कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज समूची व्यवस्था इस प्रकार से और इस सीमा तक भ्रष्ट हो चुकी है कि चाह कर भी किसी व्यक्ति के लिए सचरित्र एवं सभी तरह के नैतिक मूल्यों से संपन्न बनकर रह पाना संभव नहीं रह गया। इसी कारण आज चारों ओर मूल्यहीनता, आहार, आचार विचार की भ्रष्टता आदि का राज्य कायम है। कहीं भी उसका अंत किनारा नहीं दिख पड़ रहा है। एक बार फिर से सहज मानवीय भावनाओं, मूल्यों और चित्र को जगा कर ही आज के अराजकतापूर्ण वातावरण से छुटकारा पाया जा सकता है। अब यह जिम्मेदारी युवा वर्ग पर आ पड़ी है। यह जिम्मेदारी युवा वर्ग पर आ पड़ी है कि देश का चरित्र ऊंचा उठाने के लिए स्वयं अपना चरित्र उज्जवल रखें और दूसरों के चरित्र की रक्षा करें। जन नेतृत्व करने अथवा समाज की गति बदल देने की शक्ति केवल चरित्र से ही प्राप्त हो सकती है। चरित्र बल संसार में सब बलों से श्रेष्ठ और सारी संपत्तियों में मूल्यवान संपत्ति है। इस नश्वर मानव जीवन में चरित्र ही अमर उपलब्धि है। वह मनुष्य को नर से नारायण बना देता है। साथियों, जीवन एक वरदान है, इसे वरदान की तरह जिए। असुरों से सभी घृणा करते हैं क्योंकि उनकी भावनाओं में स्वार्थपरता और भोग लालसा इतनी प्रबल होती है कि वे इसके लिए दूसरों के अधिकार, सुख और सुविधाएं छीन लेने में कुछ भी संकोच नहीं करते। उनके पास रहने वाले भी दुखी रहते हैं और व्यक्तिगत बुराइयों के कारण उनका निज का जीवन भी अशांत होता है। दुख की यह अवस्था किसी के लिए भी अभीष्ट नहीं। हम सुख भोगने के लिए इस संसार में आए हैं। दुखों से हमें घृणा है, पर सुख के सही स्वरूप को भी तो समझना चाहिए। इंद्रियों के बहकावे में आकर जीवन पथ से भटक जाना मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणी के लिए श्रेयस्कर नहीं लगता। इससे हमारी शक्तियां पतित होती हैं। अशक्त होकर भी क्या कभी सुख की कल्पना की जा सकती है? भौतिक शक्तियों से संपन्न व्यक्ति का इतना सम्मान होता है कि सभी लोग उसके लिए छटपटाते हैं। फिर आध्यात्मिक शक्तियों के चमत्कारों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। देवताओं के सम्मुख सभी नतमस्तक होते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति का अक्षय कोष माना जाता है। हम अपने देवत्व को जागृत करें तो वैसी ही शक्ति की प्राप्ति हमें भी हो सकती है। तब हम सच्चे सुख की अनुभूति भी कर सकेंगे और हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। हमें असुरों की तरह नहीं, देवताओं की तरह जीना चाहिए। देवत्व ही इस जीवन का सर्वोत्तम वरदान है। हमें इस जीवन को वरदान की तरह ही जीना चाहिए।
जीवन साधना हमें ऐसा जीवन दिला सकती है। ओम शांति, प्रणाम।